कल बात कर रहे थे, तुम बता रहे थे कलमे के बारे में, और हिंदुओं का भी कुछ कलमे जैसे ही कुछ हुआ है, जैसे ब्रह्मा सूत्र करके तुम बता रहे थे कुछ। उसके बारे में बताओ क्या है। उसके बारे में ईमान वाला जो है, मुसलमान जो है, बगैर कलमे के मुसलमान नहीं बन सकता। हाँ, कलमा जरूरी है। मुसलमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक नहीं है। बेशक। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अगर इस बात को नहीं मानने का तो वो मुसलमान नहीं है। नहीं है। अब जब मुसलमान बगैर कलमे के नहीं बन सकता, तो हिंदू बिना कलमे के कैसे बन जाएगा? हिंदू का भी कलमा है कुछ। हाँ, कुछ तो होगा। लेकिन इस बारे में ये कुछ इतना जानते नहीं। हिंदू अपने कलमे के बारे में जानते नहीं। हाँ। है नहीं तो है, सुना तो मैंने भी नहीं था कभी कि कलमा हुआ है ऐसा हिंदुओं का। तो है सनातन, और जिसके अंदर आता है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र जो कि ब्रह्म सूत्र यानी ब्रह्म से बंधना, भगवान से बंधना। तो उसके अंदर आवे, वेद के अंदर आता है एक जगह, एकम ब्रह्म द्वैस्ते नास्ते नास्ते कंचन। एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है। अब एक ईश्वरवाद हुआ, एक ही ईश्वर को उन्होंने मानना। हाँ। और एक को ही इन्होंने मानना, मुसलमान ने। हाँ, मानना है तो। और तो अब जब इन्होंने यूँ कह दिया कि एक ही ब्रह्मा है, और पूरे वेद के अंदर, वेद हैं 4, हाँ। और 4 वेद के अंदर 1,00,000 श्लोक हैं, और इन श्लोक में सारे वेद के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि मैंने तो कई किताबों में, मूर्ति पूजा का इनकार है। हाँ, कई किताबों में देखा हुआ, बहुत मूर्ख है हिंदुओं की किताबों में लिखा हुआ उसका जो कोई मूर्ति पूजा करे। आकार, उसकी कोई तस्वीर, उसकी कोई फोटो नहीं है। तो और फिर भगवान जो है निराकार है। अब इसी से एक सवाल हो रहा है निकल के आवे, तो जब भगवान एक ही है तो श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, गणेश, ये सब कौन थे? हाँ, ये जो है ये इस धर्म को आगे बढ़ाने वाले महापुरुष हैं। महापुरुष। मुसलमानों के यहाँ जो मान्यता है वो है, इन पैगंबर आते थे, नबी आते थे, मैसेंजर। हाँ, पैगंबर के मतलब पैगाम पहुंचाने वाला। हाँ, बिल्कुल। इसी तरीके से इनके यहाँ जो मतलब इनके यहाँ तो यूँ कहते हैं कि उसने अवतार लिया फला का, जैसा विष्णु का अवतार लिया, और जी जैसा श्री कृष्ण जी ने किसी का लिया, यूं अलग अलग। इनका मानना तो यह है कि भगवान ही अवतार लेकर आया, और हमारा मानना यह है कि अल्लाह ने इन इंसानों में से बेहतरीन इंसान, जो अल्लाह की इबादत करने वाला ज्यादा और अल्लाह की बात को मानने वाले ज्यादा थे, यो अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भेजे। जब जब दुनिया में धर्म हुआ, हाँ, रास्ते से मतलब इंगे तिंगे भटका इंसान, तो उन आदमियों को समझाने के लिए भेजा जाता है पैगंबर। बिल्कुल। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई पैगंबर नहीं आने वाला नहीं है। अच्छा, तो इसी तरीके से इनके यहाँ ये है कि मतलब जो अवतार आए, उन अवतारों ने राक्षसों को हटाना और जिस सही आदमी का साथ देना और अच्छे रास्ते पे चलाना। जो दुनिया में मनुष्य हैं, इन्हें सही रास्ता दिखाने वाले। अब यहाँ बात ये हुई, श्री कृष्ण ने, श्री रामचंद्र जी ने और जिस शंकर ने, हर एक ने इबादत करी, हर एक ने तपस्या करी ऊपर वाले की, जो सच्चा है, ऊपर वाले की। हाँ। अब जिनकी इन्होंने तपस्या करी, हम उसके पुजारी हैं, और ये उसके ना पुजारी हो गए,
ये हो गए मतलब इनके पुजारी। हाँ रास्ता बताने वालों को मान लिया इन्होंने भगवान। हाँ बात यहाँ ही अगर जिन्होंने हमें रास्ता बताया सही तो उसी को मान लिया, और रास्ता बताने वाला जिसकी पूजा कर रहा उसे छोड़ दिया। हाँ, ये गलती हुई यहाँ पे। नहीं तो हर अवतार ने यूं ही कहा ब्रह्मा एक है और है भी एक। हाँ ये तो एक मतलब ऐसी बात है, अगर ये दो हो जाते हाँ, तो उनमें झगड़ा भी हो सकेगा। कुरान शरीफ में भी आया इस बारे में हम तो। तो बारिश करेंगे आज, दूसरा कहने लगा नहीं भाई अभी नहीं करने का 8 दिन। अब उन्होंने कहा नहीं भाई 8 दिन में सूखा पड़ जाएगा। हाँ अब एक की मर्जी होगी एक की नहीं होगी। और जब हर चीज का सर्वे सर्वा एक होगा हाँ, तो अपनी मर्जी से करेगा वो सब कुछ। यही कुरान शरीफ में भी आया कि आयत है ऐसे रिलेटेड ही। हाँ नहीं, हिंदुओं के यहाँ भी है यूं ही। वे भी बुनियादी बात पे बुनियादी अकायदा उनका भी यही है कि भगवान एक है। हाँ, बस वे तो उसके बाद में बिछले हैं कुछ। और मूर्ति पूजा का क्या सीन है? उस बात को वे जाना, मूर्ति पूजा का जो है जैसा राक्षस भी हमें भाई। हाँ वे। श्री रामचंद्र जी के सामने रावण खड़ा था। अच्छा, अब उनकी लाइन कुछ और उनकी और। अब जो लाइन से हट जाएगा वो उनके बरखिलाफ काम करेगा। जो आदमी ईमानदारी पे है एक तो, हाँ और दूसरा बेईमानी पे, अब वो तो अपनी बेईमानी को ही चलावेगा। हाँ बिल्कुल। अब ऐसो ने अपनी रोजी रोटी चलाने वालों ने इन्हें जो है तो रास्ते से हटा दिए, भटका दिए कि अब ये नहीं, करो। हाँ ये है। अब जैसा इंद्र भगवान मन है और हमारे यहाँ है भाई, हर फरिश्ते को अल्लाह ताला ने अलग अलग ड्यूटी दे रखी। हाँ बिल्कुल। किसी का काम बारिश का है। बारिश बरसाना, किसी का दूध निकालना। हाँ उनके यहाँ भी है। हाँ अब दूध निकालने वाले को तो बता मैं यमराज, हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं मान ली। लेकिन अब इंद्र जो है उसके हाथ में बारिश का काम है। अब अगर बारिश वाला है तो वो फरिश्ता ही तो है। हाँ, बरसावेगा किसके हुक्म से? ऊपर वाले के। भगवान के, अल्लाह के। और फिर अंग्रेज हैं, उनके यहाँ भी यही बात है। वन इज द गॉड नॉट फॉर सेकंड। गॉड एक है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। और एक सवाल ये था कि जो पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम, ऐसे हमारी किताबों में भी है और इनकी किताबों में भी है मनु शत्रुपा। क्या वे दोनों एक ही है या अलग अलग इंसानों की बात हो रही है यहाँ पे? देखो ये जो है मानने वाले की बात है, मान्यता है अपनी अपनी। अच्छा, कुछ तो कहे कि संकल से शुरू हुआ मामला इस दुनिया का। अच्छा, क्योंकि मनु जो थे, मनु ऋषि मतलब आदम से बाद में आए। हाँ, जिन्हें हमारे यहाँ कहा जाता है नूह अलैहिस्सलाम। हाँ, और हमारे देश की जो भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत में मैं और ये, अच्छा, कुछ ऐसे हरूफ हैं जो एक दूसरे हरूफ की साथ में भी जुड़ जा और अपना आप से बोले। लैंग्वेज में तो हो गया। अंग्रेजी में भी है। हाँ, सब लैंग्वेज में आई और जी अरबी में भी है। अलिफ लाम है बहुत सी जगह। हाँ, नहीं बोलते, यानी एक हरूफ को दूसरे को जोड़ने से भी है। हाँ, अब हमने तो कहा नूह अलैहिस्सलाम, इन्होंने कहा मनु, उसमें मैं जुड़ गया बाद में। अच्छा, मनु की औलाद जो है उसे कहा जाता है मनुष्य। मनुष्य। और हम यूं कहते हैं कि आदम। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनकी जो औलाद है तो आदम से आदमी। आदमी। अच्छा, फर्क नहीं जाता। अब इनके वक्त में मनु के जलोद आता है, जल का तूफान, जिसमें
जो अधर्मी लोग थे। इनकी मानने वाले थे मनु की, हाँ वे तो रहे इनके साथ। हाँ और जो इनकी बात को नहीं मान रहे थे, सही बात को, और अधर्मी हो गए थे, तो उनके लिए आया था वो जल का तूफान। उसमें जो है 70 और या 72 ऋषि उसमें बैठे थे किश्ती में, नाव में। उन्होंने बनाई थी मनु ने, उसमें बचे थे। अब यही वाक्य इनके भी आता है। हाँ हमारे इसमें भी है। हाँ, सेम है। मुस्लिम धर्म में भी है। हाँ बिल्कुल। अगर नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में तूफान आया और उसमें जितने आदमी और जिस जानवरों के जोड़े, हर चीज का जोड़ा ले लिया गया। और बस उसके बाद में और जो बचे सारे खत्म उसमें जल के तूफान में। एक इनके यहाँ आता है नारद मुनि, बहुत बड़े मुनि हुए, तो वे जाके डायरेक्ट बात कर लेते भगवान से। अब यहाँ की पृथ्वी पे ऐसा ऐसा होगा। अब हमारे यहाँ भी मानने जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर लिया करते थे, तो उनके बारे में भी एक बात जो है सेम है बहुत। हाँ। एक जो औरत थी उसके बच्चे नहीं हुए थे, तो उसने शिकायत करी नारद से। तो उन्होंने कहा नारद ने जाके भगवान से, ऐसी ऐसी बात है, उसके बच्चे नहीं है। भगवान ने कहा भाई बच्चे नहीं होने कुछ। अब एक आदमी आया भूखा प्यासा। अब उसने कहा जो भी मुझे खाना खिला दे, तो उसके मन की बात जो पूरी हो जाएगी। अब उस औरत ने उसे खाना खिला दिया। उसने उसे इस बात का दे दिया वो आशीर्वाद, बच्चे होंगे। आकाशवाणी से आवाज आई, अगर इसकी तकदीर में नहीं, इसे बच्चे नहीं देने गए, अब तो 2 दे दो। एक की जगह 2, अगर नहीं भाई नहीं, इसे बच्चे नहीं मिलने गए, अब तो 3 दे दो। उसके बच्चे हुए। तो ये बात भी दोनों धर्मों में सेम। हाँ। फिर नारद ने एक दफा यूं कहा कि क्या कोई मतलब उसे जो बच्चे दिए और हमने जो कहा था, मैंने जो कहा था आपसे, तो जब तो आपने कह दिया था नहीं है बच्चे इसके, उसमें अब उसे बच्चे कैसे दे दिया? तो नारद को भगवान ने को दिया कटोरा, अब जाओ इसमें मनुष्य का गोश्त चाहिए, मनुष्य का मांस। अब उनके दिमाग में निकाल दी नारद के बात, वो भी दे सकते थे अपना। अब वे सारे में फिर ले दोनों तीनों लोग में घूमते घूमते भाई दे दो कोई, दे दो कोई, भगवान को जरूरत है, भगवान को जरूरत है। उन्होंने कहा भाई इनका दिमाग ही चल गया क्या भाई, भगवान को क्या में जरूरत पड़ती गोश्त की। तो आखिर में वही आदमी मिला जिसने दुआ मांगी थी, आशीर्वाद दिया था। तो उसने कहा हाँ जी कहाँ जा रहे हैं नारद मुनि, क्या बात होगी? भाई ऐसे ऐसे बात है, भगवान को जो है नुन्नू का मांस चाहा था, इसमें कटोरा, अगला छुरी 2 कटोरा, बताओ कहाँ का चाहिए? उन्होंने कहा यूं तो नहीं बताया। अब अच्छा हाँ। अब उन्होंने अपने शरीर के हर हिस्से पर जो है थोड़ा थोड़ा वो लेगा मांस, उसमें रख दिया। अब जब हजरत मूसा जाते हैं अल्लाह के पास बात करना, अल्लाह ने पूछा हाँ मिला गोश्त? कहा जी मिल गया, सारी दुनिया में घूम लिया था मतलब, और दोनों मतलब सेम ही है। हाँ सारे में नहीं मिला। और एक आदमी वहां पड़ा था झाड़ियों पार्टियों में या जंगल मंगल में, उसने दिया। अच्छा अपनी बात का जवाब मिल गया तुम्हें या नहीं? बस हजरत मूसा समझ गया कि गोश्त तो तुम्हारे में भी था, दे तो तुम भी सकते थे,
नबी तो तुम हो, दोस्त तो तुम हो, पैगंबर तो तुम हो, वो नहीं। लेकिन अब वो बात अल्लाह ने उनके दिमाग में से निकाल दी थी, यो दिखाने को कि भाई उसके आशीर्वाद की जो है उसकी वजह से वे बच्चे देने लगे। तो असल मकसद यो है, जो बात दोनों धर्मों में जो है सेम हो, हाँ, भाई उस बात को तो मानो। और भी कोई बात है इनके अलावा जो सेम है? हाँ, बहुत है सेम। बताओ कुछ। एक तो झूठ बोलना सबके मन है, हाँ, हर धर्म में मन है। हाँ बिल्कुल। अपने से गरीब को सताना हर धर्म में मन है। माँ बाप की सेवा करना हर जगह बताया जा। अब एक जगह आता है, हमारे नबी ने फरमाया, जो अपने बड़ों का अदब नहीं करने का या अपने छोटों की साथ में रहम नहीं करने का, या जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को दीन का इल्म यानी दीन धर्म का इतना इल्म जिससे उसे हराम हलाल की तहजीब आ जाए, अगर इतना वो नहीं सिखाने का तो क्या होगा? तो हम में से नहीं है। उसे हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं सिखाया? और जो माँ बाप के छोटे बड़ों की इज्जत नहीं करना, उसे तो इस बात को कहते यो हम में से ही नहीं, जब हमारी बात नहीं मानना। अब वही बात उनके अंदर भी है। एक श्लोक है, माता रिपु पिता शत्रु बालो या व्याम न पाठती न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। तो इसका क्या हुआ? अर्थ इसका ये हुआ कि जो माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाते, उन्हें दीन धर्म की बात नहीं सिखाते, तो वे माँ बाप उस औलाद के दुश्मन हैं। कैसे? वे शोभा नहीं देते। कौन? उस माँ बाप के बच्चे अनपढ़ रहेंगे जो, वे शोभा नहीं देते। किस तरीके से? जैसे हंस मध्य बकोय था, हंसों की उसमें पंचायत में और एक बुगला बैठा हो, बको जो कहें तो बुगले को कहें, जैसा हंसों की पंचायत में बुगला, ऐसे ही वे अनपढ़ आदमी होते हैं। फिर एक जगह और आवे, ये साम न विद्या न तपो न दानम न चापी शीलम न गुणो न धर्म ते मरतु लोके भूवि भार भाता मनुष्य रूपेण मर्गस्य चरंती। जो ये सामना विद्या, जिस आदमी के पास विद्या नहीं है, शिक्षा नहीं है, इल्म नहीं है, ना गुणों न धर्म है, ना उसके पास में कोई गुण है, हुनर है, ना उसके अंदर कोई धर्म है, न चापी शीलम, ना उसकी बोलचाल में शालीनता है। अनपढ़ आदमी तो वैसे ही बोल देगा। हाँ बिल्कुल। उसकी बोलचाल में तहजीब का क्या मतलब है? तो जिसकी बोलचाल में भी हुई है ठीक नहीं, अच्छी नहीं, तो उसका क्या है? इस मरत्तु लोक में, यानी इस धरती पर जो अब हैं हम, इसे कहा जाता है मरत्तु लोक, यानी कि मौत इसी लोक में आवेगी, और कहीं नहीं मौत आती। ते मरत्तु लोके भूवि भार भाता मनुष्य रूपे मर्गस्य चरंती। इस मरत्तु लोक में, इस जमीन पे उनका भार है। और ये कुरान शरीफ में भी है। कैसे? जैसा मनुष्य रूपे मर्गस्य चरंती, आदमी के भेष में जैसा जानवर चुग रहा हो, मतलब के हिरण को जानवर के समान है। कुरान में गधे से कंपेयर करा गया। मतलब यो श्लोक भी इस बात को बताता है कि जिसके पास गुण धर्म बोलचाल
जो है ठीक नहीं, तो वो आदमी का तो रूप है, नहीं तो जानवर के समान है। अच्छा, मृत्यु लोक यूं कहा गया कि इसमें ही मौत आवेगी और कहीं मौत आती नहीं। हर नफ्स जब को इस मौत को मजा दुनिया चखना से है। जा लेंगे, मौत नहीं आने की फिर। और हाँ, जन्मों के बारे में क्या तो है? पिटाई, अरे पिटाई जन्मों के बारे में 7 जन्म। जन्म जो है, एक तो होता है पुनः जन्म और एक होता है पूर्व जन्म। दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। अच्छा, पूर्व जन्म तो ये हो गया, अब इससे पहले क्या था तो ये तो गलत है। और जी पुनः जन्म, जन्म लेना, तो इंसान जो है जन्म तो लेता है कई बार। इंसान के जन्म होते हैं कई बार। अच्छा, किस तरीके से? कैसे? जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजे, तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। रूह उनके अंदर गिर गई, आत्मा उनके अंदर गई, तो वो उनका महाजन्म हो गया। पहली बार। हाँ, मनुष्य जब दुनिया में आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ आए और उनके बच्चे हुए, तो बाप के पट्ठों में होते हैं, माँ के उसमें जाएंगे गर्भ में, वहां से उसमें गया तो दूसरी जगह जा लिया, दूसरा जन्म हो गया। अब माँ के गर्भ से इस धरती पे पैदा हुआ मृत्यु लोक में, तो हो गया तीसरा जन्म। अच्छा, इन्हीं जन्मों की बात है ये। और अब इस जमीन पर से मौत आ गई, मृत्यु लोक में जा लिया। अब वो उठेगा कयामत में, जब हिसाब जाएगा तो अपनी करनी बढ़ने का, तो जो हिंदू धर्म में वो गलत फहमियां है कि इस इंसान है से दोबारा जन्म लेगा, तो हकीकत में नू है, जैसे तुमने बताया नहीं। अब वहां से जब उसका हिसाब किताब हो जाएगा, अब अगर उसके आमाल अच्छे हैं, वो आदमी जो है जो ठीक लाइन का था और अल्लाह की पसंद का था, और तो उसके लिए तो स्वर्ग। और जिसके काम अच्छे नहीं थे, अधर्मी था, जुल्म करे और अपने से कमजोरों को जो है सताए, तो उनका ठिकाना, मतलब जिससे अल्लाह राजी नहीं, उसका ठिकाना नरक है। बिल्कुल। अब वो उसमें हो जाएगा, वो उसमें हो जाएगा, जब जाके जन्म होंगे पूरे। और जो इस बात को कहते ना कि यहाँ से तो मरा, माँ पैदा हो गया, तो एक तो आदमी इतने के इतने रहते, ज्यादा क्यों बढ़ते जाएगा? हाँ, ज्यादा कहाँ से आगे है? दूसरी बात, अजान हो जान दो फिर। अजान भी बोलेंगे तो अजान हो जान दो। और भी बहुत सारे सवाल लिखे हुए, इनके बारे में बात करेंगे नमाज के बाद इंशाल्लाह।